हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ भाग्यश्री कर और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाई वी डिसलाइक एकेडमिक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स। आज के वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करते हैं हाउ टू ओवरकम दिस डिसलाइक इशू टुवर्ड्स एकेडमिक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स। अब तक लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसको देखने के बाद आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो गई होगी कि व्हाई यू डिसलाइक सम सब्जेक्ट्स, क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो नाउ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी अबाउट हाउ टू ओवरकम। ये सारे पॉइंट्स कुछ आप जो जैसा रीज़न होगा आपका डिसलाइक का उस हिसाब से फिट बैठता है। सो कुछ पॉइंट्स आप इससे फॉलो कर सकते हैं। So let me point out few tips how to overcome this issue of academic dislike, academic subjects को जो हम dislike करते हैं उसको कैसे overcome करें। So first thing is change your attitude about the subject. Yes, the way you perceive that subject, आपका जो उस सब्जेक्ट के प्रति परसेप्शन है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखिए। व्हाई दिस सब्जेक्ट, थिंक व्हाई यू नीड दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक्स को आपको क्यों जानना है, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एकेडमिक्स, फॉर योर नॉलेज पर्पस, इजंट इट। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए उन सब्जेक्ट के प्रति, जैसे आप बाकी फेवरेट सब्जेक्ट के लिए आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव वाली, सो फॉर दीज सब्जेक्ट ऑल्सो यू हैव टू डेवलप ए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, मेक टाइम एंड प्लान टू लर्न इट। यस, टाइम निकालिए एक प्रॉपर, जैसे मैंने पहले बोला था शेड्यूल बनाने के लिए इन सम ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। तो जब आप शेड्यूल बना रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दीजिए अपनी, जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं या डिफ़िकल्ट लग रहा है, उनके लिए एक टाइम असाइन करिए एंड प्लान आउट करिए कि किस तरह से उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से आप उसको पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें आप जब करते हैं तो वो सब्जेक्ट के साथ आप फैमिलियरिटी आपकी बढ़ती है और वो सब्जेक्ट ग्रेजुअली आपके लिए बेटर बनते जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल। यस, लर्निंग स्टाइल, आपकी लर्निंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए। लाइक आप कंटिन्यूसली बैठ के 1 आवर या 2 आवर्स के लिए एक सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, इस तरह का आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है, या आप ब्रेक ले लेके अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेमोराइज हो जाती है चीज़ें। तो ये आप गौर करिए एंड उसी हिसाब से अपना लर्निंग स्टाइल को चुन के आप चूज़ करिए किस तरह का लर्निंग स्टाइल आपको इस सब्जेक्ट के लिए बेटर फिट हो रही है। नेक्स्ट इज फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज टू अंडरस्टैंड इट। यस, आप कंटिन्यूअस एक टॉपिक को अटेम्प्ट कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, क्या आपको उस पर शॉर्ट नोट्स बनानी है, या अगर आप उसको एक स्केलेटन नोट्स या जिसको हम बोलते हैं सिर्फ पॉइंट्स पे डील करना, पॉइंट्स अगर आप मेंशन करके बार बार लिख के रीड आउट कर रहे हैं तो आप बेटर मेमोराइज कर पा रहे हैं। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स वेज को देखिए। आप क्या अगर फ्रेंड के साथ इस टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा मेमोराइज करने में इजी हो जाती है, या आप अपने टीचर्स की भी हेल्प इसमें ले सकते हैं। सो जब टीचर पढ़ा रही हैं ऑफ कोर्स उसको आप समझने की कोशिश करिए, तो वो इस तरह से अल्टरनेटिव वेज में आप जब पढ़ रहे उसको अटेम्प्ट ले रहे हैं जानने का, उस सब टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करने का, देन इट विल बी ए गुड process to overcome this dislike issue. Then next is use creativity. इसमें आप अपना जो creativity है, like if you are able to make a diagram, एक पिक्चर ड्रॉ करके आप अगर उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं तो इस तरह से आप
उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या शॉर्ट समरीज लिख के, है ना। तो कोई भी आप एक टॉपिक ले लीजिए, सपोज आप हिस्ट्री ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री लिया, जो आपके डेट्स हैं, ईयर्स हैं, उसको आप एक चार्ट के स्वरूप में अगर लिख ले तो वो आप ज़्यादा मतलब एक विजुअल तरीके से उसको आप जब लिख रहे हैं वो बेटर आप रिमेंबर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना क्रिएटिविटी यूज़ करिए टू मेक डायग्राम्स और शॉर्ट समरीज कि किस तरह से आप उसको पढ़ रहे हैं। देन इज रिलेट द सब्जेक्ट टू योर डेली एक्टिविटीज़। यस, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको आप अपने डेली जो डे टू डे लाइफ के साथ कोऑर्डिनेट कनेक्शन ढूंढने का कोशिश करिए। सपोज मैथ्स फॉर एग्जाम्पल, आप जो कैलकुलेशंस वहाँ कर रहे हैं, एड ऑन वगैरह, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये डे टू डे लाइफ में हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है। हिस्ट्री आप उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ सकते हैं कि आप स्टोरीज सबको पसंद आती है, तो जब आप एक स्टोरी की तरह उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट विल बी बिट ईजियर टू लर्न, और आपकी जो डिसलाइक वाली इशू है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट वन, दिस इज रिमेंबर द डी डे। यस, एग्जाम डे, बिकॉज आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है इसलिए वो एग्ज़ाम शेड्यूल से हट तो नहीं जाएगी। यू हैव टू अटेम्प्ट दैट सब्जेक्ट। आपको उस सब्जेक्ट एग्ज़ाम पे लिखना ही है, सो वाई नॉट विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप उस सब्जेक्ट के प्रति एक पॉजिटिव मतलब पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे, ऑफ कोर्स दैट सब्जेक्ट विल बी मतलब थोड़ा ग्रेजुअली ईजी लगते जाएगा, बिकॉज यू विल बी अटेम्प्टिंग, यू विल बी रीडिंग दैट सब्जेक्ट। तो कंटिन्यूअस हैबिट लर्निंग हैबिट आप फॉर्म करेंगे उस सब्जेक्ट के प्रति, एंड फाइनली एग्जाम डे पे आपको वो लिखना है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। So this is the end of this discussion. We will be back with one more discussion about some issues related to academics. Till then, be safe, stay at home. Thank you.